जो करप्शन का इल्ज़ाम एलिस वेल्स ने लगाया वो खासतौर पर सक्खर मुल्तान मोटरवे पर बिजली के मंसूबे महंगे होने पर वो जरा देखिए। On transparency, the lack of transparency can सीपैक के मंसूबों में शफाफियत की कमी की वजह से लागत बढ़ सकती है और करप्शन के इम्कानात भी, जिससे पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर पिछले साल पाकिस्तान की सेनेट कमेटी ने हैरानी का इजहार किया कि मुल्तान सक्खर मोटरवे के बिडिंग के अमल को कंट्रोल किया गया। कमेटी के मुताबिक चीन ने इस मंसूबे में सिर्फ 3 कंपनियों को हिस्सा लेने की इजाजत दी और इन तीनों का ताल्लुक चीन से था। पूरे प्रोजेक्ट की रकम चीनी बैंक्स ने दी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। अब शफाफियत न होने की वजह से पिछली हुकूमत पर इस प्रोजेक्ट के हवाले से करप्शन के इल्जामात लगे, लागत बढ़ने और फंड्स की खुर्द-बुर्द के भी इल्जामात लगे। इन इल्जामात के बाद चाइना की कंपनी ने इन इल्जामात पर हैरानी का इजहार किया। ये कंपनी, जिसको मुल्तान सक्खर मोटरवे का ठेका दिया गया, उसने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि कंपनी पाकिस्तान में दोनों ममालिक के मुफाद में काम करने आई थी। मगर ये बात अहम है कि 2009 में चाइना की इसी कंपनी पर वर्ल्ड बैंक के किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने पर 6 साल की पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इस कंपनी पर बिडिंग के अमल में करप्शन का इल्जाम लगाया था। और ये महज एक मिसाल है। हमारे इल्म में है कि पाकिस्तान का कौमी एहतसाब ब्यूरो सीपैक के हवाले से मुतादिद प्रोजेक्ट्स की तहकीकात कर रहा है। अब नई पाकिस्तान हुकूमत खुद तो करप्शन के खात्मे का दावा करती है, मगर हालिया कायम की गई सीपैक अथॉरिटी को करप्शन की तहकीकात से इस्तिस्ना दे दिया गया है। जो लोग पाकिस्तान की तरक्की में दिलचस्पी रखते हैं वो इस हवाले से सख्त सवालात पूछ रहे हैं। साबिक अमरीकी सफीर ये बातें कर रही थी। सक्खर मुल्तान मोटरवे पर ये इल्ज़ाम भी हुकूमत में आने के बाद खुद हुकूमती वज़रा ने लगाए थे। देखिए हुकूमती वज़ीर मुराद सईद ने क्या इल्ज़ाम लगाया था। वो भी चंद अरब का नहीं बल्कि 50 अरब रुपए की करप्शन का, और वो भी महज एक प्रोजेक्ट में है। वो भी एक बार नहीं, बार बार इल्ज़ाम लगाया। जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ है वो है मुल्तान सक्खर जो मोटरवे है, उस प्रोजेक्ट की तफसीलात। जो किरदार है वो है एक एहसन इकबाल, जावेद सादिक। हमारे कायद ने कहा था कि ये बड़े प्रोजेक्ट इसलिए शुरू करते कि इसमें बड़े पैमाने पे इनको कमीशन मिलता है। तो एक प्रोजेक्ट जिसमें 50 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है, सवाल ये बनता है कि ये पैसा नवाज शरीफ ने खाया, ये पैसा एहसन इकबाल ने खाया या किसके अकाउंट्स में गया। अब ISI भी है, IB भी है, FBR भी है, SECP भी है, तमाम इदारे हैं ना, वो पता लगे। मतलब डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है, पैसा तो गया, पाकिस्तान के खजाने को 50 अरब से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। एहसन इकबाल साहब, आपने कहा था कि मैं मुराद सईद को नोटिस भेज रहा हूँ और मैंने आपको कहा था कि आप भूल जाओगे, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। फिर चले सुप्रीम कोर्ट, सवाल के जवाब तो आपने आज तक नहीं दिए। जावेद सादिक के किरदार का मैंने पूछा था, मैंने 50 बिलियन से ज़्यादा जो पाकिस्तानी खजाने को नुकसान पहुंचा उसका पूछा था। 50 अरब रुपए का ये इल्ज़ाम था और इस इल्ज़ाम का क्या हुआ। हमने इस हवाले से नैब के तर्जुमान से पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया कि सक्खर मुल्तान मोटरवे के हवाले से तो नैब मुल्तान में कोई केस ही नहीं है, इल्ज़ाम साबित नहीं हुए। मगर इन इल्ज़ामात से चीन नाराज़ हो गया और नून लीग के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने बताया कि तहरीक इंसाफ के वज़रा के बयानात की वजह से आर्मी चीफ को चीन जाकर उन्हें मनाना पड़ा। लेकिन आप समझते हैं कि मुराद सईद साहब का इल्ज़ाम गलत है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वरना नैब ने इतना तिया पांचा किया है पिछली हुकूमत के कायदीन का कि हर चीज़ चेक करने की कोशिश की है। एक धेरे की, एक पैसे की कोई रिश्वत या करप्शन सीपैक प्रोजेक्ट पर नहीं हुई। चीनी हुकूमत के खौफ से या उसको जो तकद्दुस हासिल है दोनों ममालिक के ताल्लुकात को, उसकी वजह से नो कोई सियासत में आपको पता है ये लिहाज नहीं करते कोई लोग, वो इतने बयान देते हैं। अगर उन्होंने धरना किया जब चाइनीज़ वजीर सदर ने आना था और धरना नहीं रोका चाइनीज़ वजीर सदर को वेलकम करने के लिए, तो ये कोई सियासत में कोई लिहाज नहीं होता। इसमें तो पिछली हुकूमत में एक बुनियादी फ़र्क था मौजूदा से, उन्होंने एक पॉलिटिकल ओनरशिप दी सीपैक को कि सीपैक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन है, सीपैक को आगे लेके चलेंगे और कोई आए बाएं शाये नहीं था। हाँ, गलतियां ज़रूर हुई कि छुपा के रखा या खुफिया रखा, लेकिन इन्होंने तो पहले ही बयान आ गया कि जी इस सीपैक को रोक दें। एक वज़ीर ने यह भी कह दिया, कुछ ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दिए और फिर जनरल बाजवा को जाना पड़ा चाइना और फिर उन्होंने रफा दफा किया, मामला डैमेज कंट्रोल किया और अब इन्होंने आके नहीं, फिर मामला ख़राब हुए, फिर उनको जाना पड़ा, फिर रफा दफा किया। तो अब ये ना जो सीपैक को ये समझते नहीं कि सीपैक सिर्फ सीपैक प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एक सतून है, एक महवर है। साथ ही सीपैक के तहत ऑरेंज लाइन मंसूबे पर भी करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया। शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया गया
कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने किकबैक्स के लिए बनाया। इस हवाले से जब हमने पंजाब के वज़ीर इत्तलात मियां आसिम से पूछा कि उन्होंने ऑरेंज लाइन में इतने अरसे के बाद क्या करप्शन पकड़ी है, तो उन्होंने कहा कि ये सीपैक का प्रोजेक्ट है और वो अपने इल्ज़ाम पर कायम है। 13 माह हो गए हैं आपको कि क्या आप लोगों ने जो ऑडिट किए हैं, क्या करप्शन पकड़ी है आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो किए थे शहबाज शरीफ ने? मैं कुछ बात किसी हद तक कर देता हूँ ताकि मामला जो है ना, अभी क्योंकि सी पैक के मामले में ये सी पैक का हिस्सा है, ये भी आपके और मेरे जहन में होना चाहिए कि ये ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ये सी पैक का हिस्सा है। माजरत के साथ आपने मार्च में जियो के प्रोग्राम में कहा कि सी पैक ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किकबैक के लिए बनाते थे, तो ऑरेंज लाइन जब आप किकबैक का कह रहे थे तो आपके जहन में तो होगा ना कि ये ऑरेंज लाइन ही किक है और जिसके किकबैक की आप बात करें शहबाज शरीफ के लिए सी पैक का हिस्सा है। जी सर, मैं अभी भी इस पे नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ किकबैक इसमें बहुत ज़्यादा हुई होंगी, होती हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब ने आप ये कह रहे हैं कि किकबैक के लिए अगर किया है तो इस पर फिर समझा जाए कि वो जितना भी ये सीपैक के प्रोजेक्ट में भी वो करप्शन के हवाले से था और आपसे वो करप्शन करते थे, प्रोजेक्ट भी बना देते थे, आप लोग करप्शन भी नहीं कर रहे हैं और प्रोजेक्ट भी नहीं बना पा रहे हैं। सर गुजारिश ये है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ले, अभी पाइपलाइन में है, 2% रह गया है, ये 2% कंप्लीट हो ले, इसको ऑडिट भी होगा, फोरेंसिक ऑडिट भी होगा, सारा कुछ होगा। अब ऑरेंज लाइन मंसूबे को शुरू हुए 1 साल हो गया है, मगर आज तक कोई इल्ज़ाम ना साबित किया गया, ना ही कोई तहकीकात मुकम्मल की गई, ना ही ऑडिट किया गया, ना ही उसकी तफसीलात हम के सामने रखी गई।